यह कहानी है नंदिनी की, एक 16 साल की खूबसूरत लड़की की, जिसने एक डरावनी रात का सामना किया। नंदिनी एक सुंदर और होशियार लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। एक दिन एक गांव में एक पुराने हवेली की बातें चर्चा में आने लगीं। इस हवेली की कहानी डरावनी थी और बोलचाल में यह कहा जाता था कि यहाँ रात के समय भूत प्रेत होते हैं। लोग इसे एक डरावनी कहानी मानते थे, लेकिन नंदिनी को यह सब कुछ मौज मस्ती की तरह लगता था। एक रात उसके दोस्तों ने नंदिनी को छुट्टी के मौके पर ले जाकर हवेली में जाने का प्रस्ताव रखा। नंदिनी उत्साहित हो गई और वह अपने दोस्तों के साथ हवेली की ओर बढ़ी। हवेली में पहुंचकर वे दरवाजे को खोलकर अंधेरे में घुस गए। अचानक वे सभी एक अद्वितीय आवाज सुनने लगे, जैसे कोई अंधेरे के पीछे छुपा हो। नंदिनी नंदिनी आवाज बोली। नंदिनी के दोस्त डर से कांप उठे और वे हवेली से बाहर निकलने के लिए दौड़ने लगे, लेकिन नंदिनी वहीं खड़ी थी, जैसे उसे कुछ खो दिया हो। आवाज फिर से आई, नंदिनी मैं तुम्हारे साथ हूँ। नंदिनी को डर नहीं था और वह धीरे धीरे आवाज की ओर बढ़ी। जब वह अंधेरे के बीच पहुंची तो उसने देखा कि वह आवाज किसी पुराने गुब्बारे में समाहित थी। वह गुब्बारा खोलकर देखी और वहां एक हिरण की तरह की सुंदर और चमकीली लड़की खड़ी थी, जिसका नाम भी नंदिनी था। नंदिनी ने पूछा, तुम कौन हो और यह सब क्या है? उस लड़की ने कहा, मैं वो नंदिनी हूँ जो किसी और की कहानी में फंस गई थी। इस हवेली में मेरी आत्मा फंस गई थी और मैं इस गुब्बारे में बंद थी। तुम मेरे सच्चे नाम की ध्वनि सुनकर यहाँ आई हो। नंदिनी थोड़ी हैरानी में थी, लेकिन वह दूसरी नंदिनी की कहानी सुनने के लिए तैयार थी। दूसरी नंदिनी ने अपनी कहानी सुनाई, जिसमें उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा फंस गई थी और हवेली का यह गुब्बारा उसकी कब्र बन गया था। वह अपने दर्द की कहानी सुनाने वाली नंदिनी से कुछ मदद मांगने आई थी। नंदिनी ने तय किया कि वह उस आत्मा की मदद करेगी। उसने एक पुरानी पुस्तक से मंत्र और जादू सीखा और फिर गुब्बारे के द्वार खोलकर आत्मा को शांति दिलाई। इसके बाद वो दोनों नंदिनी गुब्बारे से बाहर निकलकर मिली और उसके बाद वहाँ के लोगों को यह बताया कि उनकी मदद से हवेली में कुछ पुरानी बुराइयों का समाधान हो सका है। इसके बाद नंदिनी और वह आदित्य नंदिनी गांव के हीरो बन गई और उनकी यह कहानी गांव के लोगों के बीच बड़ी मशहूर हो गई। दोस्तों, इसका सबक कभी कभी डर का सामना करने से ही हम अपनी साहस और साहस को पहचान सकते हैं और हमारी मदद किसी को बड़ी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।